बुद्धि को माता कर जानो, वाणी रचना करती है। नर नारी में जीव विराजे, जिसमें निर्णय शक्ति है। गुरु और चेला दोनों मिलकर करते इसी की भक्ति है। पांचों तत्व की ज्ञाता है ये, इसमें पांचों दे छुटती हैं। आवे न जावे मरे न जन्मे, जीव की यह पर करती है। इस निर्णय को शुद्ध बुद्धि ही विरली कोई परखती है। साहेब की सत्य बात किसी को मुश्किल से ही जसती है। समझाए से माने नाही, भरम जाल जा फंसती है। गगन मंडल के बीच में फल का अनुमान यह करती है। बोया न सींचा नीचे शाखा, मूल को ऊपर कहती है। श्वास के अंदर सुरत लगा करे, ऊपर को ये चढ़ती है। हंसा सोहम एक हुए जवे, जानो समाधि लगती है। इसी अभ्यास वश कारण ही जन्म मरण कड़ी जुड़ती है। इतनी है कमल बिन से का, निराश हुए दे छुटती है। रामदास कोई माने नहीं, दुनिया यूं ही भरमती है। मन का भ्रम श्वास अनहद से, योग के ऊपर लड़ती है। तो देखिए ये योग के ऊपर जो है कितना अच्छा दृष्टांत दिया गया है कि जो हमारी जो बुद्धि है ये हमारी माता है। वाणी की कहाँ से रचना होती है? बुद्धि से। और हर एक नर नारी में जो है ना बुद्धि है, और उसमें ही फिर निर्णय शक्ति है। जो नर नारी है उसमें बुद्धि के साथ साथ निर्णय शक्ति भी है। उस शक्ति की फिर जो है भक्ति हो जाती है। जो फिर बुद्धि में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी से जो है ये फिर पांचों तत्व का ज्ञान और 5 प्रकार के देह का ज्ञान हो जाता है उसे। अब ये 5 तत्व हैं, ये स्थूल सूक्ष्म कांड महाकांड केवल ये इसकी देह हैं। आव न जाव मर न जन्म, जीव की ये प्रकृति है। जीव जो है वो अजन्मा है। सिर्फ जो आता जाता है जन्मता मरता है वो शरीर है। जीवात्मा किसी भी जीवधारी की नहीं मरती, वो तो अजर अमर अविनाशी है, अनादि है। साहेब की सतबात किसी को मुश्किल से ये जसती है। जो कबीर साहब ये आत्मज्ञान देंगे ये किसी को नहीं जसता। समझा ऐसे कोई नहीं मानना इस चीज को, और भरम जाल में फंसी रहेगी दुनिया। कबीर साहब का इसलिए तो ज्ञान टूटा लगता है। वो जो उनका जो जैसे बच्चों का प्राइमरी ज्ञान होता है उसी को लिए बैठे हैं ये। उनका मौलिक ज्ञान तो जो है बीजक में है। अब जैसे बच्चा अंक गणित के सवाल कर लेता है लेकिन बीज गणित में तो फंस जाता है फिर आगे जाके। ऐसे ही बीज ज्ञान जो ना उनका सत्य ज्ञान है, मूल ज्ञान है। गगन मंडल के बीच में फल का अनुमान करते हैं लोग, और उसी को बोया ना सींचा ना, और कहते हैं भाई ऊपर को जड़ है और जो है नीचे को शाखाएं हैं। कि ऊपर जो है ना चेतना है, नीचे सारा स्थूल शरीर है, उसी से ये चलता है। फिर क्या करते हैं, श्वास के अंदर सुरत लगाकर ऊपर को चढ़ाते हैं उसको प्राणायाम करके।
हंसा सो हूँ, इसको हंसो हंसो सोंग भी कहते हैं, बोचे ओंग सोंग भी कहते हैं। तो ये जो है ना, जब एक हो जाते हैं उसको पता ही नहीं लगता भाई सांस अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, तो ये समाधि लग जाती है। और इसी अभ्यास से जो है ना फिर जन्म मरण में फंसा रहता है यो। क्योंकि जब ये कमल विनसेगा तब तो दे छूटेगी, दे फिर कहाँ रहेगा। इसलिए दुनिया जो है ना भ्रम में फंसी हुई है, मन का वहम है ये। आनंद सुन सुन गए बतेरे का उना मुक्ति पाई, अपने आप को समझ पाओड़े इसी में तेरी भलाई। ये तो क्रियाक्रम है, क्रियाक्रम जो जो है वो अज्ञान को थोड़े हटाते हैं। अज्ञान बगैर जो ना अहंता ममता का विनाश नहीं होता। और जब तक अहंता ममता नहीं मरेंगे, जब तक मैं मेरा से पीछा नहीं छूटेगा, जब तक जो है ये संसार में आना जाना भी नहीं छूटेगा। इसलिए जो है आप विवेकी बनिए। विवेक बगैर जो है वो मोक्ष प्राप्त होना मुश्किल है। क्योंकि गीता में भी कृष्ण जी ने यही कहा है, जो तू कितना भी पापी है, लेकिन तू जब ज्ञान की नौका पर चढ़ेगा तो सभी कुछ जो है भस्म हो जाएगा और तू पार हो जाएगा। इसलिए जो है आप ज्ञान की शरण में जाइए और विवेक को अपनाइए और सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य को अपनाइए। तभी आनंद है, तभी मौज है, तभी मोक्ष है।